दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब दूसरे लोग किसी काम को असंभव कहने लगते हैं तो हम भी अपने हथियार डाल देते हैं, क्योंकि हम भी यह मान लेते हैं कि यह असंभव है। हम अपनी क्षमताओं का आकलन दूसरों के कहने से करते हैं। आपके अंदर अपार क्षमताएं हैं, किसी के कहने से खुद को कमज़ोर मत बनाइए, क्योंकि लोगों का क्या है, उनका तो कहना ही काम है। आपके अंदर आपकी शक्ति कितनी है, आपकी क्षमताएं कितनी हैं, इसी पर आधारित यह कहानी को बनाया गया है। अतः आप हमारे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, मेरे ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट्स आपको मिलते रहें, इसके लिए बेल आइकन भी दबाना न भूलें। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक बेहद प्रभावशाली महंत रहते थे। उनके पास शिक्षा लेने हेतु दूर दूर से शिष्य आते थे। एक दिन एक शिष्य ने महंत से सवाल किया, स्वामी जी, आपके गुरु कौन हैं? आपने किस गुरु से शिक्षा प्राप्त की है? महंत शिष्य का सवाल सुन मुस्कुराए और बोले, मेरे हजारों गुरु हैं। यदि मैं उनके नाम गिनाने बैठ जाऊं तो शायद महीनों लग जाएं, लेकिन फिर भी मैं अपने 3 गुरुओं के बारे में तुम्हें अवश्य बताऊंगा। पहला गुरु मेरा एक चोर था। एक बार मैं रास्ता भटक गया था और जब दूर किसी गांव में पहुंचा तो बहुत देर हो गई थी। सब दुकानें और घर बंद हो चुके थे, लेकिन आखिरकार मुझे एक आदमी मिला जो एक दीवार में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि मैं कहाँ ठहर सकता हूँ, तो वह बोला कि आधी रात गए, इस समय आपको कहीं कोई भी आसरा मिलना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप चाहे तो मेरे साथ आज की रात ठहर सकते हो। मैं एक चोर हूँ और अगर एक चोर के साथ रहने में आपको कोई परेशानी नहीं है तो आप मेरे साथ रुक सकते हैं। मैं उसके साथ एक रात की जगह कुछ दिनों तक रह गया। वह हर रात मुझे कहता कि मैं अपने काम पर जाता हूँ, आप आराम करो, प्रार्थना करो कि मुझे चोरी में आज अच्छा धन मिले। जब वह काम से आता तो मैं उससे पूछता कि कुछ मिला तुम्हें? तो वह कहता कि आज तो कुछ नहीं मिला, पर अगर भगवान ने चाहा तो जल्द ही जरूर कुछ मिलेगा। वह कभी निराश और उदास नहीं होता था और हमेशा मस्त रहता था। कुछ दिन बाद मैं उसको धन्यवाद करके वापस अपने घर आ गया। दोस्तों, जब एक चोर हिम्मत नहीं हारता है तो मैं कैसे हार जाऊं? मुझे ध्यान करते हुए सालों साल बीत गए तो कई बार ऐसे क्षण आते थे कि मैं बिल्कुल हताश और निराश होकर साधना छोड़ लेने की ठान लेता था। और तब अचानक मुझे उस चोर की याद आती जो रोज कहता था कि भगवान ने चाहा तो जल्द ही कुछ जरूर मिलेगा। और इस तरह मैं हमेशा अपना ध्यान में लगाता और साधना में लीन रहता। मेरा दूसरा गुरु एक कुत्ता था। बहुत गर्मी वाले दिन में मैं कहीं जा रहा था और मैं बहुत प्यासा था और पानी की तलाश में भटक रहा था। तभी मैंने एक कुत्ता देखा। उस कुत्ते ने आगे जाकर नदी में झांका तो उसे एक और कुत्ता पानी में नजर आया जो कि उसकी अपनी ही परछाई थे। कुत्ता उसे देखकर डर गया। वह परछाई को देखकर भौंकता और पीछे हट जाता, लेकिन बहुत प्यास लगने के कारण वह वापस पानी के पास लौट आता। अंततः अपने डर के बावजूद वह नदी में कूद पड़ा और उसके कूदते ही वह परछाई भी गायब हो गई। उस कुत्ते के इस साहस को देख मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। अपने डर के बावजूद व्यक्ति को छलांग लगा लेनी चाहिए, सफलता उसे मिलती ही है। मेरा तीसरा गुरु एक छोटा बच्चा है। मैं एक गांव से गुजर रहा था कि मैंने देखा एक छोटा बच्चा एक जलती हुई मोमबत्ती पास के किसी मंदिर में रखने जा रहा था। मजाक में ही मैंने उससे पूछा कि क्या यह मोमबत्ती तुमने जलाई है? वह बोला, जी मैंने ही जलाई है। तो मैंने उससे कहा कि एक क्षण था जब यह मोमबत्ती बुझी हुई थी और फिर एक क्षण आया जब यह मोमबत्ती जल गई। क्या तुम मुझे वह स्रोत दिखा सकते हो जहाँ से वह ज्योति आई? वह बच्चा हंसा और मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझाते हुए बोला, अब आपने ज्योति को जाते हुए देखा है?
कहाँ गई, मुझे आप बताइए। मेरा अहंकार चकनाचूर हो गया, मेरा ज्ञान जाता रहा और उस क्षण मुझे अपनी ही मूर्खता का एहसास हुआ। तब से मैंने कोरो ज्ञान से हाथ धो लिए। मुझे अपने जीवन में जहाँ से भी कुछ सीखने को मिला मैंने उसे ही गुरु समझा। ज्ञान तो मिल गया, परंतु धारण तब हुआ जब मैंने उसे बांटना शुरू किया। हर समय हर ओर से सीखने को तैयार रहना चाहिए। कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। किसी भी इंसान की कही हुई बात को ठंडे दिमाग से एकांत में बैठकर सोचना चाहिए कि उसने क्या कहा और क्यों कहा। तब उसकी कही बात से अपनी ही हुई गलतियों को समझने और अपनी कमियों को दूर करने का एहसास और कमियों को दूर करने का उपाय मिलेगा। जीवन का हर क्षण हमें कुछ न कुछ सीखने का मौका देता है। हमें जीवन में हमेशा एक शिष्य बनकर अच्छी बातों को सीखते रहना चाहिए। यह जीवन हमें आए दिन किसी न किसी रूप में किसी गुरु से मिलाता रहता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस महंत की तरह एक शिष्य बनकर उस गुरु से मिलने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं या नहीं, या उस चोर की तरह जो जिंदगी में कभी हार मानने का इच्छा नहीं रखा। जीवन में कभी निराश और उदास नहीं होना चाहिए। और आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो हमेशा ईश्वर को याद करते हुए उनका नाम जप करें। इससे आपको शांति मिलेगी, जिससे आप अपना दुख भूलकर अपने काम को पुनः नए ऊर्जा से कर पाएंगे। कभी न कभी आपको सफलता जरूर ही मिलेगी। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वो प्राप्त है, वो पर्याप्त है। हे ईश्वर सबका कल्याण करे। दोस्तों, आप मेरा वीडियो को चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।